इसी पाठ का दूसरा अध्याय। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलच्छे वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलच्छे कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलच्छे राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते हैं। उन मलच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मछलों को मारने दौड़ी और समस्त मछलों को गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मछलों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ऐसी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राजा करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य के सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की ही नहीं, देवों की रक्षा भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्न एकादशी